Hello everyone, welcome to the channel. Hope you all are doing well. आज मैं शेयर कर रही हूँ नोएडा दिल्ली का सेकंड डे यानी दूसरे दिन का व्लॉग। आज हम दो जगह जाएंगे। तो सबसे पहले हम गए हैं सुंदर नर्सरी। ये न्यू दिल्ली में है, हुमायूं टॉम के जस्ट अपोजिट। और मैं आगे यहाँ सब बताऊंगी कि इसका टिकट कितने का है और यहाँ पर हम क्या खाना अपने साथ खाना ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक फैमिली स्पॉट है। आप अपनी फैमिलीज के साथ आइए, यहाँ पूरे दिन एंजॉय करिए। बहुत अच्छी ये जगह है, मुझे बहुत पसंद आई। तो ये है सुंदरवन। यहाँ पे इसका मैप बना हुआ है जहाँ पे इसकी पूरी डिटेल है, किस फाउंडेशन थी, कब हुई, किस तरह से हुई, कौन कौन से इसमें पौधे लगे हुए हैं, कितने एरिया में ये बना हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है यहाँ काउंटर एरिया से। यहाँ पे इस सुंदरवन का टिकट था 50 रुपये का, 50 रुपये पर पर्सन। और इसकी टाइमिंग थी सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक के लिए। बहुत बड़ा ये पार्क है, बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर मैंने नोटिस करा था कि यहाँ पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहे थे। बहुत अच्छा यहाँ पर स्टेज बना हुआ था और जो आर्टिस्ट थे वो तैयार हो रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल म्यूज़िकल प्रोग्राम होते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पे बाहर से खाना लाना यानी घर से खाना लाना अलाउड है। हम यहाँ पर खाना लाकर पूरे दिन एंजॉय कर सकते हैं। आगे यहाँ एक बहुत बड़ी लेक है जहाँ पर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो सेंटर में ये एक रूम बना हुआ है, एक ये गुंबद नुमा रूम है, मतलब एक कमरा है और उसके ऊपर बहुत ऊंची सी गुंबद बनी हुई है। इसमें अभी मैं आगे एंटर होकर दिखाती हूँ। और इसके चारों तरफ बगीचे बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत बगीचे हैं जहाँ पे देश के विदेश के पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे पौधे थे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो अगर आप लोग दिल्ली आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा। ये है वो छोटा सा रूम। यहाँ पे कोई गाइड नहीं थे तो मुझे पता नहीं चला कि ये रूम का पर्पस क्या है, ये क्यों है। लेकिन इसमें जो अरबी में बहुत चारों तरफ दीवारों पे अरबी में इबारतें लिखी हुई थी और बहुत ऊंची ऊंची इसमें झरोके बने हुए थे। और छोटा सा ही कमरा था जिसमें चारों तरफ दरवाजे थे और चारों तरफ दरवाजे के बगीचे थे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस रास्ते से हम दाखिल हुए थे ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, यानी बिल्कुल उसके सामने वाला दरवाज़ा है। तो यहाँ भी जहाँ तक दूर तक नज़र जाती है बाग ही बाग हैं, हरियाली ही हरियाली है। और बीच में एक यहाँ पर फाउंटेन है जो कि आर्टिफिशियल फाउंटेन है और बहुत लंबा ये फाउंटेन जा रहा है। इसमें एक छोटा सा ये तालाब बनाया है जो बहुत दूर तक जा रहा है और उसमें बीच बीच में संगमरमर के बहुत खूबसूरत फूल हैं जिसमें से कि फाउंटेन निकल रहे थे। और इस ये जो आर्टिफिशियल आप तालाब समझ लीजिए या फाउंटेन समझिए, इसके चारों तरफ बहुत खूबसूरत पार्क थे। कुछ लोग यहाँ पे डांस क्लासेस कर रहे थे, कुछ लोग यहाँ पर अपनी योगा क्लासेस कर रहे थे। इवन यहाँ पर कुछ लोग अपनी जो एजुकेशनल क्लासेस होती हैं वो कर रहे थे। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। इतने बड़े एरिया में थी कि लोग अपने आराम से जिसको जो करना था वो अपनी एक्टिविटी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर बना हुआ था एक बड़ा सा आर्टिफिशियल पॉन्ड। ये एक तालाब था जिसके किनारे लोग अपने मैट बिछाकर अपनी पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। यहाँ ढेर सारी फैमिलीज आई हुई थी। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोग पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छी जगह है पूरे दिन यहाँ आने के लिए, बहुत पीसफुल, बहुत ही ग्रीनरी और माहौल भी बहुत अच्छा है। किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपने अपने जिसको जो एक्टिविटी करनी है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी कैंटीन है जहाँ पर स्नैक्स मिलते हैं, फास्ट फूड मिलते हैं। और यहाँ पर था ये बगीचा गुलिस्ता के नाम से। यहाँ पे ढेरों किस्म के गुलाब की वैरायटी थी। इस टाइम सीजन नहीं था, सीजन जा चुका था, लेकिन इसके जो झाड़ियां थी उससे ही पता चल रहा था कि जब इसका बहार होगी तो कितना ये खूबसूरत जगह लग रही होगी।
हर किस्म के यहाँ फूल थे और फूल भी सिर्फ गुलाब के थे। यहाँ पे गुलाब की ढेरों वैरायटी थी। इसी टाइम फिर बारिश शुरू हो गई थी, तो हम और आगे गए नहीं, हमने और ज्यादा जगह एक्सप्लोर नहीं करी। तो हम अब यहाँ से वापस जाते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हुमायूं टॉम्ब की। तो अब हम चलते हैं हुमायूं टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा। तो यहाँ अब हम आ गए हैं हुमायूं टॉम्ब पर। यहाँ भी हमने एंट्री पास लिया। मैं जब भी ऐसे कभी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर आती हूँ, चाहे वो राजस्थान के किले हों या आगरा का ताजमहल हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल आता है कि कभी कोई दौर होगा, यहाँ पे राजाओं महाराजाओं की फैमिलीज रहती होंगी, उनका एक अलग ही ज़माना होगा, किस तरह से वो लोग रहते होंगे। और आज ये सब खंडर है, कोई मतलब उनकी कोई नस्लें नहीं हैं, सारे राजाओं का नामो निशान खत्म हो गया है। तो देख के थोड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन इनकी खूबसूरती को देखकर खुशी भी होती है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर लोग आए हुए थे ज़्यादातर अपनी इंस्टा की, यूट्यूब्स की, शॉर्ट्स की रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। तो बाकायदा वो अपनी पूरी टीम के साथ आए थे, फोटोग्राफर्स थे उनके और पूरे उनके मेकअप आर्टिस्ट थे। तो चारों तरफ उनकी भी भीड़ अच्छी खासी थी। चारों तरफ से देखने में बिल्डिंग बिल्कुल एक जैसी लगती है। तो यहाँ पहले हम, ये सीढ़ियां थी, इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आए थे। बहुत ऊंची ऊंची ये सीढ़ियां हैं और हम वैसे भी दिन भर के थके हुए थे, तो बहुत ही ऊंची ऊंची ये सीढ़ियां लग रही थी। लेकिन ऊपर आके जब इसकी खूबसूरती देखी तो सारी वो थकन उतर गई। बहुत प्यारा प्लेस है और उस जमाने के आर्किटेक्ट की बहुत ही तारीफ है, किस तरह से ये लोग अपना दिमाग लगाते थे और महलों को और ऐसी इमारतों को बनाते थे कि जब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और इतनी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स बना करती थी। और बिल्डिंग्स खूबसूरती के साथ साथ इतने आराम का ख्याल था कि हम किसी भी एरिया में जाकर खड़े हो जाएं तो वहां हर जगह प्रॉपर लाइट आ रही थी। जो सनलाइट थी वो ही इतनी अच्छी थी, आर्टिफिशियल लाइट की कोई जरूरत नहीं थी और इतना अच्छी हवा आ रही थी क्योंकि सब तरफ इतना अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया था। तो ये सारी बारीकियां को देख के मैं बड़ी हैरान थी कि उस जमाने में लोग कितने होशियार हुआ करते थे। आज तो सारी चीजें मशीनों पर डिपेंड है। तो बहुत मुझे ये अच्छी लगी, इतनी ठंडी ठंडी जमीन थी क्योंकि सब ये मार्बल का बना हुआ था और हवा चारों तरफ से आ रही थी। बस दिल कर रहा था कि सुकून से यहाँ बैठे रहें। अच्छा, ये जो मकबरे हैं वो जमीन पर थे और यहाँ सिर्फ ये इनकी निशानियां हैं, मतलब निशानियों के तौर पर इनके यहाँ पे ये मकबरे बना रखे हैं। और जो असल कब्रें हैं वो नीचे जमीन पर हैं क्योंकि हम जमीन से ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर है। तो ये यहाँ पे सिर्फ इनकी ये निशानी के तौर पर इन्होंने यहाँ पर ये मकबरे बना रखे हैं। अच्छा, इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं था कि किसकी ये कब्र है और क्या है, लेकिन जो जगह थी बहुत खूबसूरत थी। और ऐसा था भूल भुलैया ऐसा, इस इधर से इधर चले जाइए, उधर से उधर चले आइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ आए और अब कहाँ पहुंच गए। इसकी भी चारों तरफ जहां नजर डालिए दूर दूर तक खूबसूरत बाग और ये बगीचा है जहां बहुत प्यारी गलीचे की तरह से घास बिछी हुई थी, खजूर के पेड़ थे, बहुत अच्छा मेंटेन था। जाकर दिल बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब चाहती हूँ इजाजत, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज।